हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और मैंने कर दी है वीडियो बनानी शुरू सुबह के टाइम से ही। आज जो बंसल जी का फ़ोन है उसमें बैटरी नहीं थी, तो इसलिए टाइम मैंने आपको घंटे में दिखा दिया है कि टाइम क्या हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और इधर नीचे वाली जो दीवार है उस पर बंदर बैठे हुए थे। मैं उन्हों को भी देख रही थी कि बंदर अभी बैठे हैं या भाग गए हैं। लेकिन ऐसा है ना, अकेले को देख के कभी मुझे ही बंदर मुझ पे ही टूट पड़े और मेरी कर दे पिटाई। तो इसलिए चलिए अब मैं नीचे आ गई हूँ। आके सबसे पहले मैंने ढोरों को अंदर बांधा क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। और आज मैं जल्दी इसलिए उठी थी क्योंकि मम्मी और बंसल जी को जाना था मामा जी के घर पे। मामा जी की हो रही थी तबीयत ख़राब, तो वो जाएंगे हरियाणा अपने मामा जी के घर अपने मामा जी को देखने के लिए। और मम्मी जाएंगी अपने घर अपने भैया को देखने के लिए। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि बंसल जी के जो मामा हैं वो मम्मी के भैया ही होंगे, तो इसलिए। तो चलिए यहाँ पे जो है मैंने सभी ढोरों को अंदर बांध दिया था। और उसके बाद आज नियार मैं बाद में करूँगी क्योंकि मैंने पहले ढोर अंदर बांधे थे, बारिश हो रही थी इसलिए। तो यहाँ पे मैं बछिया खोलने के लिए बाहर आई तो बछिया बहुत देर में खुली थी क्योंकि पानी से भीग के जेवड़ा जो है बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, इसलिए। चलिए फिर अंदर जाके मैंने बांध दिए हैं ढोर और अब करने लगी हूँ मैं नियार। तो चलिए पहले नियार कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मैं अंदर आ गई थी और घेर दिया था भुस भुस घेरने के बाद कर दी है सानी और डाल दूंगी ऊपर से खल। और ढोर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे नियार खाने के लिए, लेकिन टाइम आपने देखा है, फिर भी इतनी सुबह भी इनको भूख लग रही थी लेकिन ये परेशान हो रहे थे। रोज़ मैं नियार करती हूँ, जब उठती हूँ सबसे पहले मैं नियार ही कर देती हूँ। तो आज भी मैं जैसे उठी तो बस नियार कर दिया। और संडे का दिन था तो मुझे आज अपनी एयर फ्रेश भी नहीं पीनी थी और पानी वगैरह मैं कुछ नहीं पीती हूँ। उतने देवताओं पे जाती हूँ, देवताओं पे से आने के बाद ही खाती पीती हूँ जो भी। तो इसलिए पहले उठ के हाथ मुँह धो के मैं नीचे ही आ गई थी और वीडियो शुरू कर दी थी मैंने टाइम आपको दिखाते हुए। तो चलिए नियार कर दिया था मैंने, आपसे बात करते करते नियार हो गया है। और नियार मैंने कर दिया था, दूध बंसल जी निकाल लेंगे उठ के। क्योंकि नियार मैं इसलिए कर देती हूँ क्योंकि वो शाम को लेट आते हैं ऑफिस से, तो सुबह मैं ही कर देती हूँ और उनको उठाती नहीं हूँ मैं जल्दी क्योंकि उनको ऑफिस का भी काफ़ी सारा काम होता है, इसलिए। तो यहाँ पे बस मैं जो है गोबर बाहर भरने लगी थी और गोबर भरने के बाद में आज तो बुग्गी हमारी अंदर ही खड़ी हुई थी, इसलिए टाइम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट खुले या ना खुले उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर ही बुग्गी खड़ी कर दी थी भैया ने। तो बस यहाँ पे मैं गोबर भर लेती हूँ। और आज थोड़ा काम भी ज़्यादा होने वाला था क्योंकि एक तो आज संडे भी है, देवताओं पे भी जाना था और संडे के दिन थोड़ी सी घर की भी साफ़ सफाई होती है, इसलिए। और काम ज़्यादा हो जाता है। और कुछ आज मैंने जैसे आप सभी को बताया ही था कि मामा जी बीमार है, तो बंसल जी और मम्मी जा रहे हैं हरियाणा मामा जी के घर। तो बस इसलिए फटाफट मैंने अपना जो सुबह का काम था कि जल्दी से निपटा लूँ, फिर मुझे देवताओं पे भी जाना है पूजा करने के लिए, इसीलिए। तो बस यहाँ पे मेरा गोबर भरने के बाद लगी थी मैं सारे ही बगड़ में झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पे देखिए झाड़ू भी मेरी फटाफट लग गई है। और इधर है हमारे जो है समी का पेड़ और एक नींबू का पेड़ है घर पे, और कुछ पौधे लगाए हुए हैं और भी हैं, लेकिन वो इधर नहीं दूसरी साइड हैं। तो यहाँ पे बस मैं चप्पल निकाल के तभी मैंने जो है झाड़ू लगाई थी, लेकिन जब मैं उस गमले के पास थी तब मैंने चप्पल उतार के लगाई थी झाड़ू, जहाँ पे हमारे के पेड़ में ही रखी हुई है शिवलिंग मम्मी ने। तो मम्मी पूजा करती है वहाँ पे और मैं भी कर लेती हूँ। तो बस वहाँ पे झाड़ू, सारे बगड़ में झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर भी झाड़ू लगा के आई थी मेन गेट के बाहर। और बुग्गी तो अंदर ही थी कि गोबर जो बिखरा था वो अंदर ही बिखर गया था, बाहर का कोई वही नहीं था। जल्दी से झाड़ू लगा के आ गई थी मैं। और यहाँ पे बस लाइट भी आ गई थी, फिर इतने लाइट का वेट कर रही थी, इतने बाहर झाड़ू लगा के आई तो लाइट आ गई। लाइट आने के बाद मैंने दोनों जो गद्दे थे वो धो दिए हैं और झाड़ू भी लगा दी थी इन पे, झाड़ू से भी साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे ये टफ़ी का जो है जाल रखा हुआ रहता है हमारे यहीं पे, तो टफ़ी अब है ही नहीं, तो बस इसलिए इसको यहीं पे रखते हैं। और गर्मी के टाइम ज़्यादा काम आता है, सर्दी में भी गर्मी में भी। तो लेकिन अब बरसात का मौसम है तो टफ़ी तो है नहीं, तो इसको यहीं पे रख रखा था हमने। और बस आप सभी से बात करते करते देखिए मैंने पाइप को भी इकट्ठा कर दिया था क्योंकि फिर बाहर ऐसे ही पड़ा रहता तो अच्छा नहीं लगता है। बस फिर मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर आने के बाद देखा तो बंसल जी उठ चुके थे, मम्मी भी उठ गई थी और बंसल जी को भी उठा दिया था मैंने ऊपर आके कि वो आप भी उठ जाओ, मम्मी उठ गई हैं, फिर हो जाओगे आप लेट। तो उन्होंने बोला मेरी एयर फ्रेश बना के ला के दो, पहले मुझे मॉर्निंग वाली ड्रिंक पिलाओ। तो मैंने गर्म पानी करके यहाँ पे जो है उनकी ड्रिंक बना के दे दी थी मॉर्निंग की। और खाने के लिए बोल रहे थे कि खाना खा के जाएंगे, तो इसलिए मैंने बना दी थी अरबी की सब्ज़ी, रोटी और चाय।
जीरा डाल के और छोंक लगा दिया था इसमें जीरे का। बस वो तो चले गए थे नीचे खा पी के और तैयार होके चले गए थे नीचे, मम्मी को लेके जा रहे थे। बस मैं भी तैयार होके निकल गई थी अपने देवताओं के लिए। यहाँ पे आके देवताओं पे सबसे पहले मैंने उनको जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया और उसके बाद जोत जलाई। जोत लगा के और धूप बत्ती लगाई, पूजा की, प्रसाद वगैरह, प्रसाद जो था वो मैंने चढ़ा दिया था और लौंग के जोड़े ये चढ़ाती हूँ मैं जो भी। आ गई थी मैं इधर मंगतराम बाबा पे, अपने तीसरे देवताओं पे। एक जगह हमारे सबसे बड़े देवता हैं, एक हमारे पितर महाराज जी हैं और एक हमारे ये देवता हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई थी मैं और घास बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी इन देवताओं पे। डर भी लग रहा था, कुछ अजीब सी आवाज़ भी आ रही थी और चैंटा इतने ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। बस यहाँ पे लेकिन पूजा तो मुझे करनी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पूजा करने लगी थी कि चलिए पूजा तो भाई करनी है, जल्दी से फटाफट मैं कर लेती हूँ पूजा। और यहाँ पे दीपक जलाया मैंने जो भी था, और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, दीपक जो है जल नहीं पा रही थी जोत मेरी। यहाँ पे जोत जलाई, फिर उसके बाद मैं निकल रही थी घर के लिए। फटाफट से घर पे आई तो थोड़ा सा मौसम ठंडा ही था, तो बस कान्हू को मैं उठा के नहीं गई थी ना, घर पर मैंने पूजा की थी। पहले यही था कि पहले मैं बाहर देवताओं पे, मंदिर पे, सभी जगह होके आ जाऊं, फिर उसके बाद तो बस यहाँ पे आके मैंने अपने लाला, अपने ठाकुर जी को प्यार के साथ उठाया और फिर उनको पानी पिलाया कि लाला तुम बैठो, मैं तुम्हारी ड्रेस निकाल लेती हूँ और आज आपको क्या क्या पहनाऊँगी ये सब निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मेरे लाला बैठे हुए थे, मैंने ड्रेस निकाल ली थी। बस लड्डू को नहलाया, ठाकुर जी को नहलाया और आप सबको दिखाया कि लाला नहाने के बाद कितने क्यूट लग रहे थे। बस उसके बाद में मैंने यहाँ पे लाला को पहना दिए थे कपड़े, ये ग्रीन कलर के, ये भी मैंने घर पे ही बनाए थे। आप को मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मैं अपने आप घर पे ही बनाती हूँ, तो आप देखिए ये भी मैंने इस वीडियो में मैं आप सभी को बता रही हूँ कि ये भी मैंने अपने आप ही बनाए थे कपड़े लड्डू के। ये भी मेरा सूट था, उसमें से बचा हुआ कपड़ा था, मैंने बना दिए थे। यहाँ पे मैंने लाला के सारा श्रृंगार किया, उसके बाद इनको शीशा दिखाया कि मेरे क्यूट से लाला देखो आप कैसे लग रहे हो। तो देखिए यहाँ पे मेरे लाला बहुत क्यूट लग रहे थे, मुझे तो इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। आप सब बताना डीएम करके आप सभी को कैसे लग रहे हैं। अगर आपको क्यूट लग रहे हैं तो राधे राधे लिख के ज़रूर जाना इस वीडियो में। तो चलिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लाला, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था इन्हें देख देख के। बस यहाँ पे मैं आ गई थी अंदर पूजा करने के लिए। गरुड़ घंटी से पूजा करते हुए मैंने अपनी पूजा जो है समाप्त कर ली थी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखिए आप सभी को लड्डू को दिखाया कि जोत मेरी कैसी जल रही है। उसके बाद मैं गई ऊपर और ऊपर जा रही थी मैं चुग्गा जलहरी करने के लिए। एक कटोरी में थोड़े से मैंने जो है गेहूं के दाने ले लिए थे और जल ले लिया था, गंगा जल डाल के सिंपल पानी में जल और दूध। तो यहाँ पे बस मैं ऊपर गेट खोल रही थी। आज मैं बिल्कुल आपको रियल दिखा रही हूँ, जैसे बिल्कुल मतलब मैं जाती हूँ ऊपर गेट खोलती हूँ, जो भी कुछ होता है मतलब गेट खोल के ऊपर सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पे। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, सूर्य भगवान को जो है जल दिया। फिर उसके बाद मैं अपने पितरों के नाम का दिया। मैं पितरों पे देवताओं पे होके आई थी, लेकिन फिर भी ये मेरा रूटीन है तो मैं इसको नहीं छोड़ती हूँ कभी भी। उसके बाद मैंने चुग्गा डाला, जलहरी भरी और हम वापस से मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि जो है मुझे आज मशीन भी लगानी थी, कपड़े धोने थे और नीचे ढोर भी खड़े हुए थे नहवाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आ गई थी मैं नीचे। मैंने पूजा करने के बाद मैंने अपनी ड्रिंक पी और उसके आधे घंटे के बाद मैंने अपना सेक पिया था। फिर खाना तो मैं दोपहर में ही खाऊंगी, 12 साढ़े 12 बजे के या 1 बजे के करीब ही खाऊंगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो अपना जो काम है मेरा वो सारा काम जो है निपटा लेती हूँ मैं पहले। तो नीचे आके मैंने ये ढोर नहवा दिए थे, वो वीडियो मैंने नहीं बनाई। मैंने अपने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था क्योंकि बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन मेरा। बस यहाँ पे आके बाकी बहुत जो कपड़े थे सारे कपड़े मैंने धो लिए थे। बस यहाँ पे थोड़े से कपड़े थे और ये बंसल जी का बैग था, मैंने ये धो दिया है आज, क्योंकि बंसल जी की छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलिए आज धो देते हैं। और मैंने
वो जो भी कपड़े थे वो सारे धो दिए थे, यहाँ पे जूते भी धो दिए थे। जूते तो वैसे धो के ही रखती हूँ, एडवांस में रहते हैं धोए हुए जूते सभी के, तो इसलिए सभी जूते धोए हुए रहते हैं, तो इसलिए तो बस यहाँ पे जो है मैं पर्दा आज मैंने पर्दे उतारे थे कि चलिए आज धो देती हूँ। और क्योंकि दोपहर के बाद जो है थोड़ा धूप सी निकल गई थी, कभी कल और भी ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाए इसलिए, तो बस यहाँ पे उतार के मैं रख रही थी। और बंसल जी ने बोला था मेरे से कि मेरा जो रेन कोट है उसे भी धो देना, क्योंकि ऑफिस से आते टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो इसलिए वो भीग गए थे और बहुत ज़्यादा भीग गए थे, तो इसलिए बोल रहे थे कि मेरा जो रेन कोट है उसको धो देना, तो मैंने यहाँ पे वो भी धो दिया। लेकिन वो ना एकदम ऐसा था पन्नी पन्नी सा, लेकिन मशीन में सुखाने के बाद भी वो सूखा नहीं, फिर इसलिए मैंने उसे तार पे डाल दिया था कि अच्छे से सूख जाएगा। और सारे कपड़े जो है मैंने धो लिए थे सारे, उसके बाद मुझे सारे में यहाँ पे सफाई करनी थी। बस कपड़े सारे धो गए थे, बस मशीन धोनी बाकी थी, बस मशीन को धो दिया था मैंने अच्छे से, मशीन खाली हो गई थी उसको अच्छे से धो दिया था, सूखने के लिए छोड़ दिया है। और सूखने वाला जो ड्रायर है उसका भी ढक्कन मैंने खोल के रख दिया था। बस यहाँ पे जो है ना इसलिए झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि पानी से काई ना लग जाए, अगर काई लग जाएगी तो कोई ना कोई रिपट के गिरी जाएगा, इसलिए। और जो भी यहाँ पे निकलेगा कभी निकलते हुए गिर जाए, तो इसलिए यहाँ पे पानी मार के जो है मैं सारे को साफ़ कर दूँगी। और जब कपड़े धोते हैं तो थोड़ा पानी तो ऐसे हो ही जाता है, तो मैंने इसलिए आज सुबह के टाइम जो है पैड़ा जो है हमारा मेन गेट के यहाँ पे मैंने धोया नहीं था, बस झाड़ू लगा दी थी कि दोपहर में जब कपड़े धोऊंगी तो जब तो सफाई मुझे करनी होगी दोबारा से, तो इसलिए। और यहाँ पे थोड़ी बहुत काई भी लग रही थी, तो इसलिए मैंने झाड़ू से भी साफ़ कर दिया था। अब बस पैड़ा धो लेती हूँ, और बाहर की तरफ भी आज बाहर वाला पैड़ा भी धोऊंगी, और अंदर का जो है ये भी। यहाँ पे मैं पाइप खींच रही थी, लेकिन मुझसे जो है पाइप खींच ही नहीं रहा था, क्योंकि काफ़ी बड़ा पाइप है तो ये ना इकट्ठा करके रख रखा था मम्मी ने, तो इसलिए मुझ पे ये निकल ही नहीं रहा था। बस यहाँ पे मैं सोच रही थी कि ऐसे ही काम हो जाए, लेकिन पाइप मुझे बाहर तक ले जाना था, इसलिए तो मुझे लेके ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उसे खींच के देख रही थी, लेकिन निकल ही नहीं रहा था। फिर मैं आई और आके वहाँ से जो है पाइप निकाला, फिर जब बाहर की तरफ लेके गई, और फटाफट से मैंने स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, कोई देखना पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए बस बाहर की तरफ मैंने पानी छिड़क दिया है। अभी बस अंदर का काम तो मेरा सारा हो गया था, पानी छिड़कने का और पानी से साफ़ करने का। यहाँ पे मैंने बाहर भी पानी छिड़क दिया है, गेट लगा के आ गई हूँ, क्योंकि घर पे मैं और कवि सी हैं आज, मम्मी और बंसल जी का मैंने बताया था आपको, और भैया भी स्टोर के लिए निकल गए थे, तो बस मैं और वे कवि सी थे। और पता नहीं कब मुझे काम करते करते टाइम ऐसा हो जाता है कि मुझे याद भी नहीं रहता कि नियार करने का टाइम हो गया होगा। तो मैंने टाइम देखा तो नियार करने का टाइम, तो पहले मैंने इनको पानी पिलाया, पानी किसी ने पिया नहीं, तो मैंने फिर गोबर हटाया। गोबर हटाने के बाद मैंने कि चलो साथ के साथ नियार कर देती हूँ, नियार का टाइम तो हो ही रहा था। और मैं जो सारी भीग भी गई थी, मेरे कपड़े थोड़े से भीग भी गए थे, और सलवार तो कुछ ज़्यादा ही भीग रही थी नीचे से, तो इसलिए थोड़ा सा अलग सा कलर भी आ रहा होगा, देखिए। तो बस यहाँ फटाफट नियार कर देती हूँ। स्पीड इतनी तेज़ से बढ़ा रखी है मैंने कि जैसा इतनी जल्दी काम ही कर देती हूँ मैं, लेकिन जल्दी काम करती हूँ, लेकिन इतनी तेज़ तो कोई नहीं कर पाएगा, ये तो वीडियो की स्पीड है। इसलिए गाय के खल गेर के मैंने जो है नियार कर दिया था, और खल और डाल दूँगी एक बाल्टी, आराम से खा लेगी गाय। बस यहाँ पे आप सभी से बात करते करते जो है मेरा टाइम दिन पूरा कैसे निकल गया। और शाम का टाइम 4 बज रहे थे जब मैंने ये नियार किया था। बस यहाँ पे मैं नियार कर देती हूँ, और इधर कटड़ा भी जो है खड़ा हो गया था। ये बहुत देर में खड़ा होता है, जल्दी से खड़ा होता भी नहीं है। नियार करने के बाद हाथ धोए अच्छे से, और पसीना इतना आ रहा था कि क्योंकि कपड़े धो रही थी, और बाहर जो है सारा चौक भी धोया था, पैड़ा वगैरह बाहर से भी, रोड पे भी पानी छिड़क दिया था मैंने। तो इसलिए बारिश तो हुई थी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं हुई कि जो सफाई अच्छे से हो जाए। यहाँ पे मैं जो है बाल्टी धो रही थी, बाल्टी में सुबह शाम नियार करने के बाद धोती हूँ, और एक हफ्ते में 1 या 2 बार मैं इन्हें सरफ गेर के ब्रश से भी साफ़ कर देती हूँ। बस यहाँ पे मैंने अपने पैर भी अच्छे से मल के साफ़ किए, और मैं अपना मुंह धो लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी और चेहरे से इतना भपका सा निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस ठंडा ठंडा पानी डाल लूँ, क्योंकि हाथों पे पानी लग रहा था, तो मन कर रहा था फटाफट पानी डाल लूँ मुंह पे बहुत जल्दी से। और पाइप इकट्ठा किया, एक साइड रखा, क्योंकि ढोर बाहर बनते हैं। फिर मैं ऊपर आई थी, ऊपर आने के बाद में मैंने चाय पानी करा, बनाई, पी, और फिर उसके बाद में जो है ढोरों का ही काम
नहीं है, बस ये तो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, लेकिन बाकी के और बहुत सारे काम थे। कपड़े उतारे, सुखाए, फिर बीच में बारिश हो गई थी, कपड़े फिर कैसे उतारे। तो इसी तरीके से पूरा दिन निकल गया और शाम का टाइम हो गया था। ऐसे हो रहा था शाम के 5:30 या 6 के करीब का टाइम था कि मगर बहुत ज़्यादा भभका हो रहा था अंदर। चलो ये ढोर जो हैं सारे बाहर बैठ जाएंगे अच्छे से। और हल्की हल्की सी बारिश थी, जैसे बूंदाबांदी सी बारिश थी, तो बाहर बैठेंगे तो इनको ठंडा ठंडा मौसम अच्छा लगेगा। मैंने बाहर बांध दिया। मैं ही अंदर कमरे में आई थी जब ढोरों के कमरे में, तो इतना ज़्यादा भभका लग रहा था मुझे, तो ढोरों को कितना ज़्यादा लग रहा होएगा, तो इसलिए मैंने इनको बाहर बांध दिया था। ढोर जो है सारे बाहर बांध दिए हैं और मौसम आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा घटा बूंदाबांदी सी हो रही है। बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारीक बारीक सी बूंद पड़ रही थी। और शाम का टाइम ही था, मैंने आप सभी को बताया है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम शिवलिंग पे दिया लगा देते हैं, धूप बत्ती और दिया यहाँ पे कर लेते हैं भोले बाबा को प्रसन्न, क्योंकि सावन चल रहा है। तो सावन में भोले बाबा को आप सब भी प्रसन्न कीजिए। जिसके घर में शिवलिंग नहीं है वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में तो शिवलिंग है, तो मैं तो इन्हीं शिवलिंग की पूजा कर लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे पार्थिव शिवलिंग कैसे, तो मिट्टी का शिवलिंग बना के उनकी पूजा करें और शाम दोपहर के टाइम 2-3 घंटे हो जाएं जब आपकी सुबह की पूजा को, तो फिर उनको विसर्जन कर दीजिए। और फिर उसके बाद में फिर अगले दिन शिवलिंग बनाइए मिट्टी का, फिर पूजा कीजिए, फिर विसर्जन कर दीजिए 3-4 घंटे के बाद। तो इसी तरह से शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाई जाती है। मेरे मायके में मम्मी ने बनाई थी काफ़ी टाइम पहले। मम्मी 101 रोज़ की बनाती थी और उन्हें विसर्जन किया करती थी। फिर तो एक बना सकते हैं एक शिवलिंग, और जो 101 बनाते हैं तो फिर तो नहर बम्बे या ऐसा कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा आपको विसर्जन करने के लिए। लेकिन जो एक शिवलिंग बनाई जाती है उसे तो हम गमले में बना लेते हैं और गमले में ही विसर्जन कर देते हैं रोज़। तो इसी तरीके से आप भी सावन में शिवलिंग की पूजा कीजिए। चलिए अभी खाना पीना बना लेते हैं। और खाने में आज मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। देखिए बिन चिपड़ी रोटी कितनी प्यारी लग रही थी, फूली फूली गोल मटोल। और यहाँ पे मैं जो है चुपड़ लेती हूँ रोटी। और कविश को बोल के आई थी भैया खाना खा ले, लेकिन वो तो बोल रहा अभी मुझे भूख नहीं है मामी जी, थोड़ी देर बाद खाऊंगा खाना। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 9 साढ़े 9 तब उसने खाना खाया।